Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल कि इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल अभी हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि ये समझ लो कि एक बिल्डिंग आपके पास होती है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है बिल्डिंग का। ठीक है, मतलब कि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो उसका आर्किटेक्चर बना के देता है, कोई नक्शा बना के देता है, पेपर वर्क करके पेपर पे एक नक्शा बना के देता है। यहाँ पे इतने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वहाँ पे फ्लैट्स बनने हैं, तो उन फ्लैट्स के अंदर कितने रूम्स होंगे, किचन कहाँ पे होगा, वॉशरूम कहाँ पे होगा, और इसके अलावा टेरेस कहाँ पे होगा, ये तमाम क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, उसमें फिर उसमें आप जो है सीमेंट से और जो बाकी उसमें मटेरियल है उसको मिला के आप उसकी जो है वो उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे, सिंपल उसकी मेकिंग स्टार्ट कर दोगे। तो सिंपल यही चीज़ है HTML का। HTML का यही काम है कि आप क्या करते हो, वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हो। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है, आपको HTML रिक्वायर्ड होता है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आपके पास ये सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, HTML इज़ लाइक द स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, मतलब कि एक किसी भी वेब पेज का क्या है, स्केलेटन तैयार करता है कौन? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द इंटरनेट। मतलब कि ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्लूप्रिंट का मकसद है कि वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि किस तरीके से एक एलिमेंट को दिखाना है। ठीक है, कह रहा थिंक ऑफ इट एज द ब्लूप्रिंट दैट टेल्स वेब ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले एलिमेंट लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, लिंक्स होगा, और जो भी एनी अदर चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें वेब पेज पे किस तरह शो होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक टैग लिया इसका पैराग्राफ का। ठीक है, अब पैराग्राफ को किस तरह से वेबसाइट के अंदर दिखाना है वो कौन बता रहा है? HTML बता रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल HTML का काम है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या करती है? देखो, सबसे पहले आपने बनाया एक HTML से लेआउट। ठीक है, वेबसाइट का। अब वेबसाइट का लेआउट जब आपने बना लिया तो उसमें स्टाइलिंग करने के लिए आप क्या करोगे? CSS का यूज़ करोगे। ठीक है, ये CSS आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बना लेते हो। अब बिल्डिंग जब बन जाती है तो उसमें कोई कलर वलर नहीं होता। जब कलरिंग नहीं होती कोई भी, फॉर एग्जांपल वॉल पे आपने कलर नहीं किया, आपने जो है वो फैंस नहीं लगाया, आपने बल्ब्स नहीं लगाए, तमाम चीज़ें आपने कुछ भी नहीं लगाया, तो उसमें कोई खूबसूरती आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट के अंदर खूबसूरती लाने के लिए आप क्या करोगे? CSS का यूज़ करोगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद थर्ड चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये दो चीज़ें हमारे पास, सबसे पहली एक HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड क्या हमारे पास? कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है, जो कि HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। ये बात क्लियर हो गई? सर, मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़र्क सिर्फ इतना है कि मार्कअप लैंग्वेज आपको जो प्री डिफाइन चीज़ें होंगी वही डिफ़ाइन करके देगी, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या करोगे, उसमें आप जो भी फॉर एग्जांपल लॉजिकल चीज़ें होती हैं ना, वो आप मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इंसान का जिस्म, अल्लाह ताला ने क्या किया, उसका सबसे पहले एक स्केलेटन बनाया। ठीक है, बोन से सारा स्केलेटन बना हुआ। अब उसके अंदर उसमें हमारी स्किन हो गई, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हो गए, वो तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर से डिफ़ाइन किया। अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब स्किन आ गई, बाकी चीज़ें आ गई, उसके बाद क्या हुआ कि वो तमाम चीज़ें जो है खूबसूरत दिखने लगी। ठीक है, वो स्टाइलिंग हो गई, एक तरीके से CSS हो गई। अब जब उसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाओगे, फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट लगाते हो। अब फॉर एग्जांपल आपके हैंड्स हैं, हैंड्स का कोई फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझ लो आप, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आपका दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन कुछ सोच रहा है। ठीक है, ये सोचने की सलाहियत क्या है? इसका एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन किसके थ्रू हो रहा है? ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी का हम इसलिए एग्जाम्पल देते हैं ताकि स्टूडेंट को मज़ीद अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर हो जाए। मार्कअप लैंग्वेज सिंपल स्ट्रक्चर
जो भी प्री डिफाइन उसके लिए जो भी चीज़ होंगी ना कि भाई ये काम कर सकती है। HTML आपकी स्ट्रक्चर बना सकती है, CSS आपकी स्टाइलिंग कर सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, वो कंडीशंस बना सकती है, वो लॉजिक डाल सकती है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस करवा लो, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवा लोगे जावास्क्रिप्ट से। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स करवा सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल एक हम वोटिंग सिस्टम बनाते हैं। अब वोटिंग सिस्टम में कोई बंदा अपना NIC लेके जाएगा तो वो वोट डाल सकता है, अगर उसका NIC नहीं बना होगा वोट नहीं डाल सकता। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ये कंडीशन आप जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसके लिए उसकी तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे जाके क्रोम खोल लेते हैं अपना, और ब्राउज़र पे जाके हम एक चीज़ देख लेते हैं जो कि बेसिक नीड है HTML को स्टार्ट करने के लिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे विजुअल, एक मिनट, विजुअल स्टूडियो कोड, स्टूडियो कोड, अरे यार, या VS कोड। आप क्या करोगे, VS कोड में जाओगे और इसको जाके यहाँ से सबसे पहले इसका सेटअप आप क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अब सेटअप दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा, कहाँ पे जाना है, आपने क्या करना है। देखें, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, और इसके लिए आप यहाँ से जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे, अच्छा इसके कुछ वर्जन्स दिखा नहीं रहा, मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट लिखता हूँ या फिर VS कोड लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हमें अच्छा लिंक दे देगा, एक प्रोवाइडेड लिंक तो खैर इसने वही दिया, लेकिन यहाँ पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करने पे कुछ हमें ये देखें, ये इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है आपको सेटअप दे रहा है। ठीक है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, क्योंकि मोस्टली लोग विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। हमारा विंडोज़ की मशीन, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब ये हमारे पास फुली डाउनलोड हो जाएगा इसका setup.exe का, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके सिंपली रन करेंगे। रन करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे अपने PC के अंदर। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखें आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैं यहीं से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास VS कोड खुला हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास ये पुराना कोड खुला हुआ कुछ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा यहाँ से, और एक काम करते हैं, बल्कि यहाँ से मैं VS कोड खोल ही नहीं रहा डायरेक्ट, मैं इसको हटा के और एक काम करता हूँ, गूगल को भी अभी बंद करता हूँ। और अच्छा जी, ये हमारे पास एक काम करते हैं, डाउनलोड्स पे डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे एक एम्प्टी फ़ोल्डर है, यहाँ पे जाके एक अलग से फ़ोल्डर बना लेते हैं, Ctrl+Shift+N करके एक न्यू फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ कोर्स। ठीक है, एक कोर्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके इसको हम खोल लेते हैं किसके अंदर, VS कोड के अंदर। ठीक है। तो VS कोड के अंदर खोलने का तरीका क्या होता है, ये समझ लो ज़रा। यहाँ से मैं बहुत सारे तरीक़ों से खोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से किस तरह इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने लिखा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोली, एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, एंटर कर दिया इसको। अब ये मेरे पास VS कोड में खुल जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं, दोबारा बताएगा। अच्छा, दोबारा बता देते हैं। चलो, इसको मैंने हटाया, थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर मेरा, PC। हम डायरेक्ट भी तो खोल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी खोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। स्पेशली। हाँ हाँ, वो मेरा बस ऐसे ही जो मुझे आदत है, तो इस वजह से मैं खोल रहा हूँ। यहाँ से जाके मैंने इसको CMD लिखा। ये इस फोल्डर का नेम चेंज किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोली है। कमांड प्रॉम्प्ट होती है ना CMD, वो खोली है मैंने यहाँ से। अच्छा। ये देखो मेरे पास ये पूरा इसका वो आ रहा है, एड्रेस आ रहा है कि डेस्कटॉप के अंदर आपका कोर्स का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। हाँ। अब इसी फोल्डर को मैं खोलना चाहता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो मैंने VS कोड के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा कोड स्पेस डॉट, और उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। यहाँ से मैंने एक इसको कमांड दी। अब इसको मैंने जब कमांड दिए तो क्या करेगा, ये आराम से VS कोड में मुझे खोल के दे देगा फोल्डर को, सिंपल। सही। और ये CMD कमांड मतलब कैसे खुलती है ये कमांड प्रॉम्प्ट होती है, एक आपका जो है सॉफ्टवेयर होता है अपना विंडोज़ का ही, कमांड लाइन के थ्रू आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो ना अपने कंप्यूटर को, तो आप यहाँ से, जो जंक फाइल डिलीट करते हैं उस टाइप से? हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो, नेटवर्किंग के बहुत सारे काम कर सकते हो। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये सिस्टम की बनी हुई होती है अपनी, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा, अब ये हमारे पास कोर्स के नाम से क्या आ गया, एक फ़ोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर हम सारा काम करेंगे, और पहला काम हमारा क्या होगा, और मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ये तैयार हो जाए, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इस चीज़ में।
अच्छा अब ये खुल गया। अच्छा अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास न्यू फाइल्स आ रही हैं, ये हमारे पास न्यू फाइल आ रही है, ये हमारे पास क्या है, न्यू फोल्डर है। ठीक है, तो फाइल पे चल के यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा index.html। सही। ठीक है, अब HTML की एक मैंने फ़ाइल बनाई। अच्छा हम index.html ही क्यों बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं भाई home.html, या किसी का नाम लिख दूं, अपना नाम लिख दूं part.html, लेकिन मैंने इंडेक्स क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्स लिखने की वजह ये होती है कि ब्राउज़र इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि HTML की फ़ाइल है, पहली फ़ाइल है, बेसिक फ़ाइल। अच्छा। ठीक है, इस वजह से इसको जल्दी से रन कर देता है वो। अच्छा अब उसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको नोटपैड में बताऊंगा कि किस तरह इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है, ताकि आप डायरेक्टली फिर यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर आप उसको जो है इजीली उसको गेट कर सकते हो। अच्छा सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे जाके लिखोगे डॉक टाइप और उसके बाद HTML, इस तरीके से लिखते हो आप, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फिर आपके पास एक चीज़ होती है HTML, फिर आपके पास एक होता है आपका हेड सेक्शन। हेडिंग मतलब हेडिंग ना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ अभी, टेंशन नहीं लो, अभी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर बॉडी आएगा। फिर आपके पास आएगा बॉडी। ठीक है, ये प्रॉपर आपके पास एक HTML का स्ट्रक्चर होता है जो कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको समझ लो। देखें हमारे पास ये जो डॉक टाइप है ना, ये बताता है ब्राउज़र को कि HTML का करंट वर्जन क्या है, ये बताएगा HTML5 को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, डॉग टाइप। डॉक टाइप बताता है हमारे ब्राउज़र को कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इससे पहले XHTML होती थी आपकी, HTML4 होती थी, HTML3 होती थी, 2 होती थी, वो वर्जन अलग अलग थे। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, HTML5 का है। ठीक है, डॉक टाइप क्या बताएगा, HTML5 का वर्जन है, किसको बताएगा, ब्राउज़र को बताएगा। सही। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब ये HTML का क्या है, यहाँ से एक पूरा का पूरा एक इसका स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी कोड होगा सारा HTML का होगा। सही। इसके अंदर आपने कोड करना है, बाहर कहीं नहीं जाना। ये आपके पास क्या है, हेड का सेक्शन है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी कोड होगा विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके टाइटल लिखता हूँ, फाइल का नेम कहलाएगा वो एक तरीके से, ऊपर जो आपने वो टाइटल लिखा हुआ आएगा। टाइटल कहाँ लिखा हुआ आएगा, जैसे ऊपर आपके पास टैब के अंदर लिखा हुआ आता है ना, वो टाइटल होगा। तो यहाँ जाके अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जाके। अब ये हेड सेक्शन के अंदर मैं मज़ीद लिंक्स भी लगा सकता हूँ, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे डालनी है। मेन काम क्या है मेरा, यहाँ से बॉडी के अंदर से यहाँ पे तमाम चीज़ें आएंगी मेरे पास, क्या, जो कि वेबसाइट का कंटेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब कंटेंट। समझ में आ गई बात। सही है। जितना भी आपको ब्राउज़र पे काम नज़र आ रहा होता है ना, वो इस बॉडी के अंदर होता है। हाँ। ठीक है, सही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CSS के लिंक्स होंगे, जो CSS को आप लगाओगे वो तमाम चीज़ें, अभी आप CSS पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CSS की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये मैंने नोटपैड में बता दिया। अब ये आप, क्योंकि अब लिखने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करोगे, आप सिंपल, आपको बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि HTML का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ जाके मैं सिंपल क्या करूँगा, मेरे पास एक्सटेंशन हैं बहुत सारी, आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने करनी है। ये VS कोड की एक्सटेंशन होती हैं जिसके थ्रू HTML का प्रीडिफाइन आपको जो है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अभी वो लोडिंग ले रही है तो बहुत टाइम लगेगा, खैर मैं इसको हटा ही देता हूँ अभी। और यहाँ जाके मैं सिंपल लगाऊंगा Shift और 1 प्रेस करूँगा, क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इसकी जो है मुझे क्या बता रहा है, एब्रीवेशन, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे दे रहा है। इस पर जाके मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा। पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक टाइप लिखा हुआ है, HTML5 का डॉक्यूमेंट बता रहा है। इसके अलावा HTML का यहाँ से आपका स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। ये लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ बता रहा है, ये कैरेक्टर एनकोडिंग बताता है UTF-8, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है। इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ बता रहा है, इसको अभी आपने समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई ये हेड का सेक्शन है, ये क्या करता है, HTML यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, आपको सारा काम करना है अपना यहाँ पे बस। ठीक है,
अब बॉडी के अंदर जाके HTML के कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अभी हाँ, हेडिंग टैग्स क्या टैग्स, होते थे टैग? हेडिंग टैग्स, ठीक है। अच्छा, अब टैग्स क्या होते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात पूछी आपने। टैग्स क्या होते हैं? टैक्स पे काम होगा हमारा टोटल। मैं बताता हूँ। देखो टैग्स जो होते हैं ना वो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जाके मैंने लिखा ये कैसे आ रहा है हमारे पास? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल H1, ठीक है। अब ये जो मैंने H1 लिखा ये है क्या? ये एक्चुअली टैग है। ये किसका टैग है? ये हेडिंग का टैग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टैग, ये टैग्स लिखे हैं ना। अब सबसे पहले तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि भाई टैग क्या है। टैग आपकी वो चीज़ है जो इस ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान में जो नाम लिखा हुआ है ना, ये टैग है। ये टैग सही। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान में कुछ भी लिखूंगा वो क्या बन जाएगा? टैग बन जाएगा। लेकिन अब ये भी मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, मेरा नाम टैग बन जाएगा। HTML के अंदर आपको इसके प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ करने होते हैं। आपको कोई यूज़र डिफाइंड टैग नहीं बनाना। यूज़र डिफाइंड से मुराद जो हम बनाते मैंने लिख हैं, दिया, हाँ। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने वो लिखना है जो कि इसका प्री डिफाइन आपको यूज़ करना है। HTML आपको दी गई है पढ़ने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए दी गई है, आपको डिफ़ाइन करने के लिए नहीं दी गई कि भाई मैं अपना टैग बना लूँ, मैं आमिर के नाम से टैग बना लूँ, मोहम्मद आमिर लिख दिया, शाहिद आफरीदी लिख दिया। ये कोई टैग वैग नहीं है। टैग क्या है आपके पास? जो HTML ने आपको दिया हुआ है। अब HTML ने आपको एक H1 का टैग दिया हुआ है। अब ये H1 का टैग करता है क्या? इसकी एक स्पेशल मीनिंग है। वो क्या कह रहा है ऊपर, अगर मैं उसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, हवर क्या होता है? माउस ओवर करना। मैंने माउस ओवर किया इसके ऊपर ले जाके, माउस ओवर कहलाता है, ठीक है। हवर करना को कहते हैं इसको। अब ये कह रहा था H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन हेडिंग। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि H1 एलिमेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? हेडिंग के सेक्शन को, सिंपल। अच्छा, अब ये कौन सा टैग है? ये कहलाता है स्टार्ट टैग। कौन सा टैग कहलाता है? स्टार्ट टैग। ये कहलाता है एंड टैग। आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है इन दोनों में? वही बैक स्लैश का। इसका मतलब है जहाँ पे बैक स्लैश लगा होगा वो क्या कहलाएगा? एंड टैग कहलाएगा। और जहाँ पे स्लैश नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? स्टार्ट टैग कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान में जो भी लिखोगे वो इसको कन्वर्ट कर देगा हेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ जाके मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, सिंपल। अब इसको रन किस तरह करें? इसको रन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाके राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? कॉपी पाथ। इस पर मैंने जो है वो क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने खोला अपना क्रोम खोलने के बाद मैंने उसको कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे और उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। कंट्रोल एस करके न्यू फाइल बना के भी कर सकते हैं। कंट्रोल S करके नहीं, वो तो कंट्रोल S तो मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं किया मैंने। देखो मेरे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज हेडिंग। क्यों लिखा हुआ आ गया? क्योंकि मैंने इसको हेडिंग के अंदर लिखा। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूंगा तो ये हेडिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये आपने क्या कमेंट दिया हुआ है ग्रीन कलर? हाँ, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ कंट्रोल R करके, देखो हाँ। आ रहा है। अभी उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। मैंने इसको किसी टैग के अंदर डाला ही नहीं, मैंने तो इसको कहीं भी डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूँगा, जिस चीज़ को भी मुझे कन्वर्ट करना होगा मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक टैग के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अब आपके पास जो हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो होते हैं 6। कौन कौन से? H1, H2, H3, H4, H5, H6। 6 हेडिंग्स होती हैं। इनका क्या पर्पज़ होता है? पढ़ के आए होगे तुम लोग, बताओ। बिगर हेडिंग हाँ, वो मतलब फॉन्ट एक एक करके बड़ा और आहिस्ता छोटा होता है। H1 सबसे बड़ा मतलब हाँ। फॉन्ट होता है और H2 उससे छोटा ठीक तो है, H3 से। ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग होती है आपके पास कौन सी? H1 की। उससे छोटी हेडिंग होती है आपके पास कौन सी? H2 की। और उससे छोटी हेडिंग होती है H3 की। तो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास तमाम हेडिंग्स होती हैं। अच्छा, अब इन हेडिंग्स को, अच्छा अब एक चीज़ और बता दूं, इसमें मैं तुम लोगों को शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास H1, मुझे क्या करना है, मुझे इसी H1 को क्या करना है, दोबारा से लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो की। दोबारा से अगर मुझे
तीसरी मरतबा भी चाहिए, ऑल्टर शिफ्ट मैंने दबा के रखा है डाउन एरो की, अच्छा उसमें ठीक है। ये शॉर्टकट की है VS कोड की। ऐसे कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बनता है ना नीचे? हाँ बन जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, उससे कॉपी पेस्ट होता है एक तरीके से ना। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे S3 कर दिया मैंने, इसको भी S3 कर दिया। इसी तरह मैं मज़ीद हेडिंग्स बना लेता हूँ। ये देखो अभी मैंने यहाँ तक लिया, S3 को पूरा भी नहीं लिया, फिर भी कर देगा। ये देखो H4 हो जाएगा 5 6, H4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये हेडिंग्स किस तरीके से हमें शो होती हैं। यहाँ गए और इसको जाके मैंने किया रिफ़्रेश, हाँ आ गए। ये H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, 4 5 6, ये हमारे पास 6 हेडिंग्स हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे चलते हैं और देख लेते हैं मज़ीद क्या चीज़ें। और हमारे पास अब इसके बाद है ये हेडिंग के टेक्स्ट ये हेडिंग के टेक्स्ट है, ठीक है। ये कमेंट करने का तरीका आपके पास कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल स्लैश, हाँ। कौन सा बैक स्लैश नॉर्मल? ये वाला। अच्छा अगर मैं इसको जाके करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे रखा हूँ, मुझे सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे गलतियाँ करते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। हाँ आप कहीं भी कर्सर ले जाओ, बस आप जिस जगह को करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं यहाँ कर्सर ले गया, मैंने कंट्रोल स्लैश के कमेंट हो गया। कमेंट्स है फिर अनकमेंट करने के लिए दोबारा कंट्रोल स्लैश, फिर मतलब ये रीड नहीं होता ना ये ब्राउज़र रीड नहीं करता। सही। कमेंट का मतलब ये होता है कि ब्राउज़र रीड नहीं करेगा। अच्छा कमेंट्स यूज़ क्यों होते हैं, ये भी बड़ा एक अच्छा हाँ, ये तो पता है। सवाल होना चाहिए, क्यों यूज़ होते हैं, आपका क्या नॉलेज है आपकी इस बारे मतलब में? ये होता है कि मतलब जैसे अब मैंने किसी को प्रोग्राम दिया अपना, उसको समझाने के लिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसलिए आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स से हमेशा ऐसा करना है कि कमेंट्स को यूज़ वहाँ पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपना जो है प्रोग्राम किसी को समझाना चाहते हो, जैसे आपने एक फ़ंक्शन बनाया बहुत बड़ा, वो कुछ काम कर रहा है, वहाँ पे कोई लॉजिक आपने बड़ी बनाई हुई है, तो उस लॉजिक को समझाने के लिए आप क्या करोगे, कमेंट्स में उसको डिफ़ाइन कर दोगे वहाँ पे कि भाई यहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ, ताकि इन फ्यूचर आप वहाँ से रिज़ाइन करके जाओ, कोई दूसरा डेवलपर आए तो आसानी से समझ जाए उस काम को, ठीक है। तो ये कमेंट्स कहलाते हैं, इस वजह से हम कमेंट्स करते हैं। उसके बाद आपके पास मज़ीद टैग्स होते हैं जो कि हम देखते हैं। इसको मैं कमेंट्स में नहीं लिखता, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताता जाता हूँ। एक आपके पास होता है P का टैग, जो कि पैराग्राफ बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास प्री डिफाइन पैराग्राफ बनाने के लिए जो हमें VS कोड देता है, उसको हम लिखते हैं लॉरम। यहाँ पे हम लॉरम लिखते हैं ना, ये खुद ब खुद हमें ये पूरा का पूरा प्री जनरेटेड टैग दे देता है। इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ से अगर मैं ऑल्टर Z करूँगा तो ये ऑल्टर Z करके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रैप हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल R करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सही पैराग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या ये तो पैराग्राफ है। बताएगा ये बात वही है। अच्छा यही एक normal मिनट, कंट्रोल Z किया, वापस चला गया, ठीक है। सही है, P अब यहाँ से मैंने P का टैग लिया, उसके बाद मैंने लिखा लॉरम, और ये मेरे पास सही खुद ब खुद दे रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सजेशन नहीं देता, मैंने हटा दिया, सजेशन गया, अब क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस बार, सजेशन आ गया। कंट्रोल स्पेस बार, जहाँ से भी सजेशन आपने देखने हैं ना, प्री डिफाइन सजेशन देने उसने, आप कंट्रोल स्पेस बार कर लोगे, आपको सजेशन मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एंटर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैसे ही दे देगा। अच्छा मैं ऑल्टर Z दोबारा करूँगा ना, रैप टेक्स्ट से हटा देगा, देखो एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्टर Z किया, दोबारा से रैप टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया, सिंपल। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गए, पैराग्राफ के टैग्स हो गए। और हमारे पास क्या हो गया, रैप करने के लिए ना, रैप करता है ना टेक्स्ट को, हाँ ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे पास मज़ीद क्या चीज़ें हो गई, ये तो हमारे पास हेडिंग के टैग्स हो गए और पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए इमेज, मुझे इसके नीचे इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपल IMG लिखूँगा और उसके बाद इंस पे कर दूँगा एंटर, ठीक है। ये IMG हो गया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो चीज़ें ले रहा है। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, SRC ALT, ये क्या चीज़ है, ये बड़ा मसला है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी, वो कहलाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा पहले तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। आपके पास जो है वो मैं यहाँ पे ज़रा कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ मल्टी लाइन कमेंट, एक मिनट, बल्कि यार HTML का कमेंट ऐसे ही आएगा, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ होती है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती है? एक आपके पास होता है एट्रीब्यूट। ये क्या होता है? ये समझना होगा। साइज वगैरह नहीं, मैं बताता हूँ। स्टार्ट टैग एंड टैग विद सम कंटेंट। ये क्या बन गया आपका? एक एलिमेंट बन गया। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका? ये क्या हुआ फिर? ये किसका एलिमेंट हुआ? क्या ये तो पैराग्राफ है ना? हाँ, किसका एलिमेंट हुआ? ये पैराग्राफ का एलिमेंट हुआ। ये किसका एलिमेंट हुआ? ये हेडिंग का हुआ। इसी तरह ये H5 का एलिमेंट हुआ। सही है। हाँ, तो ये क्या बन गया? स्टार्ट टैग और एंड टैग विद सम कंटेंट। क्या बन गया? अच्छा, एलिमेंट बन गया। भी है और बीच में वो आगे पीछे स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों कंटेंट के साथ मिले हुए हाँ, एलिमेंट बन गया। ठीक अब है, दूसरी समझ चीज़ एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट जो है वो आपका एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एलिमेंट। ओके। समझ में आ गई? एट्रीब्यूट क्या करता है? ये डिफाइन करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी? एलिमेंट की। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लिखा कि भाई पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ का यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी हाइट मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी मैं इसको सिर्फ एक, बल्कि यहाँ पे जाके ना मैं इसको एट्रीब्यूट देता हूँ क्लास और पैरा। ये मेरे पास क्या है? क्या है ये? एट्रीब्यूट है। अच्छा, किसका एट्रीब्यूट है? एलिमेंट क्लास का एट्रीब्यूट है। ठीक है। इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? क्लास है। और उसके अंदर वैल्यू क्या है? पैरा। ये एट्रीब्यूट का नाम है और ये उसकी क्या है? वैल्यू है। ठीक है। ये नाम और ये वैल्यू। ठीक है। एट्रीब्यूट डिफाइन किस तरह किया जाता है? एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर उसका जो भी वैल्यू हो। लाइक पैराग्राफ का अलाइन आ गया क्लास की जगह, और फिर वो अलाइन लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, अलाइन पे अभी नहीं गया मैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब वही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, अगर हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट अलाइन कर दें उसका उस तरीके से, वो CSS होती है। CSS पे भी मैं नहीं गया। ये भी CSS का एक पार्ट हो जाएगा अगर मैं इसके थ्रू कुछ का टारगेट करूँगा। ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल इसको एट्रीब्यूट को समझाने के लिए तुम लोगों को ये बताया। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, एट्रीब्यूट और एलिमेंट तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं आराम से तुम लोगों को IMG का टैग बता सकता हूँ। IMG लिखा मैंने, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? किसका एलिमेंट और कितने एट्रीब्यूट्स हैं ये बताओ। क्या किसका एलिमेंट? ये एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट तो ये है ना IMG। इमेज का एलिमेंट है IMG का। एट्रीब्यूट कितने हैं? एट्रीब्यूट दो हैं। दो है ना? दो है ना एट्रीब्यूट। किस किस नाम से हैं? SRC और ऑल्टर, ALT। ठीक है। तो SRC क्या है? SRC का मतलब होता है सोर्स। ठीक है। अच्छा, एक अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया जो मुझे आप लोगों को बताना है। क्या लिखा है मैंने? स्टैंड अलोन टैग। अब स्टैंड अलोन टैग क्या होता है? स्टैंड अलोन वो होता है कि जो जिसका क्लोजिंग टैग उसी के अंदर हो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या अबे यार इस तरीके से लिख देता हूँ, लंबी हो जाएगी। जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसका क्लोजिंग टैग नज़र आ रहा है कहीं? क्लोजिंग टैग यहाँ इमेज का क्लोजिंग टैग नज़र आ रहा है जैसे इसका पैराग्राफ का है। नहीं इमेज का कहीं नज़र नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? स्टैंड अलोन टैग। ठीक है। हाँ ठीक है। वो जो भी अपनी इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा, मसला ये सारा। ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हारे पास क्या है? IMG का टैग है सिंपल। IMG के टैग के अंदर दो चीज़ें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? सोर्स का और ऑल्टर का। सोर्स क्या करता है? सोर्स के अंदर आपको वो वैल्यू देनी है जो इमेज पे यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल इमेज की फाइल। ठीक है। तो सोर्स मतलब हाँ, सोर्स मतलब आपको बताना है कि इमेज कहाँ से उठानी है। उसको आपने सिंपल एड्रेस डिफाइन करना है यार, मतलब लिंक दे देना है, मतलब इस तरीके से। ठीक है। अब ये आपके पास इसके लिए भी दो चीज़ें यूज़ होती हैं।
एक आपके पास यूज़ होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक आपके पास यूज़ होता है रिलेटिव पाथ। अब ये एब्सोल्यूट पाथ क्या है? एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है जो आपके पास जो आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर ना हो, जो कंप्लीट एड्रेस हो। अब कंप्लीट एड्रेस मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट कंप्लीट एड्रेस होगा और रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या है? अब ये रूट डायरेक्टरी क्या है भाई, ये हाँ, बड़ा यही मसला है। यही चीज़ पूछ रहा रूट डायरेक्टरी मतलब तुम्हारा करंट फोल्डर, ये फोल्डर है, हूँ। सही। इसी के अंदर मौजूद होगा ये, सिंपल। अच्छा। वो रिलेटिव पाथ कहलाएगा। तुम यहीं से उसको बता दोगे कि भाई फॉर एग्जांपल अभी मैं रिलेटिव पाथ बताता हूँ और एब्सोल्यूट दोनों बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके लिखा अनस्प्लैश, तो यूज़ किया होगा तुम लोगों ने हाँ, ना, फ्लैश तो यूज़ अनस्प्लैश, पिक्सेल्स, पता नहीं क्या क्या है। हाँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक और प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, यंडेक्स। यहाँ से ये बड़ी ज़बरदस्त HD पिक्चर्स मिल जाती हैं तुम लोगों को। सर आप कोई अपनी पिक्चर लगा दें। अपनी पिक्चर लगा देते हैं, ये लो यार। नहीं, मैं तुम लोगों को एब्सोल्यूट, जब तक चलो अपनी हम रिलेटिव उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम एक काम करते हैं, डाउनलोड्स में जाके ये मैंने अपनी ट्रॉफ़ी वाली यहाँ से कंट्रोल-C किया, बैक किया वापस जाके, और यहाँ पे अच्छा, अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, गुड प्रैक्टिस में क्या आता है कि आप इमेज का अलग से फ़ोल्डर बना लो। इमेजेस लिख दिया, यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। सही। ठीक है। अच्छा, अब इस इमेज को उठाऊंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस का फ़ोल्डर आ गया, उसके अंदर मेरी पिक्चर भी आ गई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, इसको एड्रेस डिफ़ाइन करूँगा। एड्रेस क्या है मेरे पास, इमेजेस खुद दे रहा है एड्रेस वो। हाँ, अगर नहीं देगा ना, फॉर एग्जांपल नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो फिर बनाना पड़ेगा नहीं folder। नहीं 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 नहीं, सजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? सजेशन के लिए ऑल्टर बैक स्पेस। कंट्रोल स्पेस बार। आ गया सजेशन, हाँ, मैंने इस पर एंटर कर दिया, अंदर ले गया, एंटर कर दिया, पिक कर लिया सजेशन को, सिंपल। अब ये क्या करेगा, ये मुझे इमेज लाके दे देगा। करें रन, यहाँ गए, रिफ्रेश किया, आ गई इमेज। अरे वाह। कितनी बड़ी इमेज आ गई। अब इसको छोटा बड़ा भी करना है, ये भी बड़ा मसला है। इमेज के अंदर चलते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे हाइट। हाइट का सजेशन दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा 300 पिक्सेल्स कर दो हाइट, सही। और इसके अलावा बस जैसे वेट कह रहा हूँ, आगे विथ, लगाते जाओ चीजें ऐसे करके। नहीं सारी नहीं लगानी होती, इसके 2 प्रीडिफाइन हमें मिल जाते हैं, हम ये लगाते हैं बस। ठीक है। बस हाइट। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रा। सही। 400 px मैंने कहा क्या कर दो, विथ कर दो। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा छोटी हो गई, हाइट बढ़ा देते हैं, 600 कर देते हैं। ठीक है भाई, प्रॉपर इमेज आ गई। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, सिंपल हेडिंग के टैग्स हमने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने, पैराग्राफ पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने, इमेज का टैग पढ़ लिया, और क्या क्या चीज़ें देख ली, एट्रीब्यूट्स देख लिए। इसके अलावा हमने क्या देख लिया, ये बताएगा, एक तो ये बताता है एब्सोल्यूट पाथ और ये रिलेटिव पाथ, ये थोड़ा सा बता दो। ये रिलेटिव पाथ है तुम्हारा। हाँ, ये रिलेटिव रूट डायरेक्टरी में, मतलब रूट डायरेक्टरी में बनाया, किसके अंदर बनाया फोल्डर? अपने ही फोल्डर के अंदर है, अपने ही PC के अंदर है। जितनी भी चीज़ें हैं ये रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर जो चीज़ मौजूद है ना, वो रूट डायरेक्टरी में मौजूद है, और आप यहाँ से रिलेटिव पाथ यहीं से रेफरेंस दोगे कि भाई इमेजेस के अंदर जाओ, वहाँ से इमेज उठा के ले। अच्छा, आपने अभी ये इस कोड का अलग से पहले बनाया हुआ था फोल्डर, HTML की फाइल आपने पहले से करी हुई थी सेव इसकी? किसकी? इसी कोड की। कहाँ सेव की हुई थी बेटा? ये आपके सामने तो क्रिएट की है मैंने ना, सेव तो नहीं करा ना ये आपने? कहाँ सेव, क्या चीज़ सेव की हुई ये थी? कोड, ये तो HTML की सेव फाइल हुआ भाई है, सेव हुआ है ना यहीं पे। ये मैंने आपके सामने तो फोल्डर बनाया, उसको मैंने फाइल बनाई है, फिर ये वाली, सही। उसी पे तो काम चल रहा है पूरा। ठीक है, मतलब फोल्डर में कर देना है बस, फोल्डर में कर अच्छा, देना ये है। कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, ऑटो कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो सेव यहाँ से हो रहा है। ये देखो चेक लगा हुआ इस पे, तुम्हारा चेक नहीं लगा होगा फर्स्ट टाइम पे, तुम्हें यहाँ से जाके फाइल पे जाके ऑटो सेव करना पड़ेगा,
तो ये खुद ब खुद सेव रहेगा। अदरवाइज़ अगर तुम ऑटो सेव नहीं करोगे, यहाँ पे आपको हर चेंजेस पे यहाँ पे सर्कल बना हुआ आएगा, फिर आपको कंट्रोल एस करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आ जाएगा। सिंपल ये बस वो है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये हमारे पास इमेजेस के टैग आ गए। अब ये एब्सोल्यूट पाथ ये रिलेटिव आ गया, क्योंकि ये हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। अब अगर वो रन हो गया हो माशाल्लाह, तो फिर हम देख लेते हैं ये ज़िंदगी में। हाँ ठीक है, हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक इमेज है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे जाके मैंने क्लिक कर लिया, और यहाँ आके मैंने इसकी जगह पे या एक और इमेज लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्टर शिफ्ट डाउन, यहाँ आके इसको किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट कर दिया, उसका पूरा का पूरा लिंक। अब जाके मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, राइट क्लिक किया, रिफ़्रेश किया, माशाल्लाह कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया देख लेते हैं ज़रा। कोई मसला नहीं है, दूसरी इमेज उठा लेते हैं। या एक काम करते हैं, सिंपल इमेज उठा लेते हैं। ये Yandex के प्लेटफॉर्म से ना थोड़ा मसला हो सकता है कर रहा हूँ। यहाँ गए, इस पर हमने जाके जो है वो क्लिक किया। नेट बहुत तेज़ चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये बाहर ना निकल आए कहीं कोई चीज़ ना इसमें से। इस पर जाके हमने किया कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल V, ये देखो इतना बड़ा एड्रेस आ गया माशाल्लाह से। यहाँ जाके रिफ़्रेश किया, ये देखो आ गई, दो इमेजेस आ गई। अब ये हम किस तरीके से लाएं, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू। ये हम कहाँ से लाएं, रिलेटिव पाथ के थ्रू, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक तो ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म से उठाई और उसका लिंक उठा लिया। अब ये हमारे पास बैड प्रैक्टिस होती है। क्यों, क्योंकि हम अगर लिंक उठा के लगा दें, फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है ये कहीं वेबसाइट से आ रहा है, किसी ने अपलोड की होगी, इन केस अगर इसने यहाँ से डिलीट कर दी तो आपके पास से भी डिलीट हो जाएगी। तो वेबसाइट के अंदर हम इस तरीके की प्रैक्टिस कभी भी फॉलो नहीं करते। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट कहलाता है।